साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो ये वीडियो आपकी ली गई है ये ज्यामिति से जुड़ी हुई है और यहाँ पे हम लोग जानेंगे वृत्त की जीवा से संबंधित प्रमुख सिद्धांत यानी तथ्यों को, क्योंकि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका प्रश्न बनता है। यदि आपको सिद्धांत की जानकारी नहीं है, उससे जुड़े तथ्य को आप सही से भली भांति परिचित नहीं है, तो फिर वहाँ से रिलेटेड जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन में को आप नहीं कर पाते हैं। साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम यहाँ पे बहुत सरल तरीका से ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों, जब बात आती है कि वृत्त की जीवा से संबंधित सिद्धांत की, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वृत्त से पूरा चिर परिचित हैं और उसके बाद हमें यहाँ सबसे पहले जीवाओं के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में जीवा क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा क्या है, या इस तरीके की, या क्या एक वृत्त में कितनी जीवाएं आपकी खींची जा सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप वृत्त से आप चिर परिचित हैं कि यह आपका एक तरह से देखा जाए तो वृत्त है और ये आपका वृत्त का केंद्र है। अब बात आती है जीवा क्या है, जीवा किसे कहेंगे। तो देखिए, जो चाप को मिलाने वाली रेखा है ना, वही जीवा कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपका यह ए और यक्स और बी, ये यहाँ से यहाँ तक जो आपका एक चाप है यानी जो यह आर्क है, इसी को जो रेखा मिलाएगी वही जीवा कहलाएगी। यानी यहाँ पे ए बी आपकी क्या हो गई, जीवा हो गई। यानी जो ए बी रेखा है ना, यह अब जो है यहाँ पे वृत्त की ये जीवा बोली जाएगी। और चाप क्या है भाई, ए एक्स बी आपका पूरा चाप है यानी ये आर्क है। तो आर्क को मिलाने से आर्क को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, वही आपकी जीवा कहलाती है। अब देखिए, एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती हैं। देखिए, यह भी जीवा ही होगी, चाप को मिला रहे हैं। दूसरी चीज एक आप जो है जीवा की परिभाषा और दे सकते हैं, वो ये होती है कि परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा भी जीवा कहलाती है। क्योंकि आप जीवा में देख रहे हैं कि आपका परिधि पर आपने एक पॉइंट ए लिया है और एक पॉइंट बी लिया है, दोनों को आपने मिला दिया तो वही आपकी जीवा हो गई। और देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक पॉइंट सी लिया और एक पॉइंट डी लिया परिधि के ऊपर, और इसे आपने मिला दिया तो यह क्या बोला जाएगा, जीवा बोली जाएगी। अब एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत सारी जीवाएं आप खींच सकते हैं, ठीक है। अब रहा सवाल कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या हो। देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वही होती है जो वृत्त के केंद्र से जाती है। यानी वृत्त के जो केंद्र से जाने वाली जीवा होती है वही सबसे बड़ी जीवा होती है, और उस जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास। यानी व्यास देखा जाए तो एक प्रकार से जीवा है और वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा मानी जाती है। जिस वृत्त की बात करेंगे आप, जिस वृत्त के अंतर्गत जीवा की बात करेंगे आप, तो अगर व्यास है तो सबसे बड़ी जीवा है। उसके अलावा जो भी जीवाएं होंगी उससे छोटी ही होंगी। अब हम लोग सीधा, अब जब जीवा की जानकारी आपको अच्छे से हो गई तो अब चलिए चलते हैं कि जब जीवाओं के प्रतिच्छेद, देखिए जीवाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के आधार पे, यहाँ देख रहे हैं दो जीवाएं हैं आपकी और यहाँ पे दोनों वृत्त के अंदर यानी अंतः प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु ओ पर। यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे दो जीवा है, एक पी क्यू है और एक आर एस है। ये दोनों जीवाएं अंतः प्रतिच्छेद न करके बाहर बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं एक जीवा है और एक स्पर्श रेखा है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनमें सभी का मान दिया रहेगा, कुछ का मान आपको दे देता है, कुछ का मान क्वेश्चन मार्क करके आपसे पूछा जाता है। तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो आपको यहाँ कुछ सिद्धांत या तथ्य को जानने की जरूरत होती है। अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त है और इसकी आप देख रहे हैं दो जीवा आपने ले लिया। मान लीजिए एक जीवा आपकी पी क्यू है, दूसरी आप देख रहे हैं आर और यस है, ओ पर अंतः प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ कौन सा सिद्धांत लागू होता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो पी ओ यानी ये जो आपका पी ओ है और इंटू यानी पी ओ गुणे ओ क्यू, यानी पी ओ और ओ क्यू का जो गुणनफल होगा वह हमेशा आर ओ और गुणे यानी आर ओ इंटू ओ एस के गुणनफल के बराबर होगा। यही सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। यानी इनका और इनका जो आपस में गुणनफल होगा, इनके
और इनके गुणनफल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी ये दूरी और इस दूरी का यानी प्रतिच्छेद बिंदु के इधर ये OP और OQ का गुणनफल देखा जाए तो OR एवं OS के गुणनफल के बराबर। अब इससे आपके दिमाग में चल रहा होगा फिर आखिरकार इसमें क्वेश्चन कैसे हमसे पूछे जाएंगे, इसका यूज क्या है। तो यहाँ इसके यूज को भी जान लेना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये O पे काट रहा है। अब आपको मान लीजिए यहाँ PQ जीवा का मान मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। यहाँ इसका मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए OQ का मान सपोज दैट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपसे यहाँ पे मान लीजिए O या RO का मान आपको बतलाना है। RO का मान आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे क्वेश्चन मार्क है। और पूरी जीवा RS आपको दी गई है कि यह 12 सेंटीमीटर की है। तो देखिए दोनों जीवाओं का मान दिया गया है, लेकिन आपसे यह OR का RO का मान बतलाना है। तो देखिए क्या करना है भाई, ये जीवा पूरी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब यहाँ OQ 4 सेमी है, तो जब यह 10 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर, तो ये जाहिर सी बात है क्या सेंटीमीटर होगा, 6। यानी 6 गुणे 4 का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, देख रहे हैं RO। तो RO तो आपसे पूछा ही जा रहा है, इसको आप यक्स मान लीजिए कि ये यक्स मान लीजिए। अगुणे आपको चाहिए यहाँ पे OS। अब OS का मान कैसे निकलेगा भाई, अब देखिए पूरी जीवा RS का मान दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर है और इसे आपने यक्स मान लिया। तो ये जैसे ही आप 12 में से यानी यूं कहा जाए कि 12 में से यक्स घटा देंगे, यानी इस पूरी जीवा में से ये आप घटा दीजिएगा जिसको यक्स माने, तो ये दूरी निकल जाएगी। अब इसी को जब जैसे ही आप हल कर लेते हैं, जो यक्स का मान आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका जो है ये इसका इस्तेमाल होता है और ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस टाइप का आएगा अंतः प्रतिच्छेद बिंदु वाला तो आप क्वेश्चन को कर पाइएगा। आगे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे वाह्यतः जो है प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, इसका जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे होता है जहाँ पे वाह्य स्पर्श कर रही है वहाँ का पॉइंट लेते हैं, यानी P और M। यानी जो यहाँ पे ऐसा रहेगा तो PM गुणे, यानी यह PM गुणे आपका OQ, यह QM करिए, PM गुणे QM का, देखिए PM एवं QM का जो गुणनफल है वह किसके बराबर होगा, RM। यानी ये यहाँ से यहाँ तक RM इंटू जो है SM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको अच्छे से माइंड मैप होना चाहिए। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो गुणनफल है ये पूरा, और ये यहाँ से यहाँ तक का गुणनफल, यानी ये PM गुणे QM का जो मान है वह आपका RM गुणे SM के गुणनफल के बराबर होगा। ये चीज़ बस, अब इस पर आधारित क्वेश्चन आपके आएंगे। इनमें क्या होगा कि कुछ लेंथें आपको दी, मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में आपका जो है यहाँ पे हो सकता है कि आपका मान लीजिए PQ आपका दिया गया है, एक जीवा मान लीजिए आपके यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दी गई है और यहाँ पे मान लीजिए QM का भी मान आपको दे रखा है यहाँ पे। अब मान लीजिए ये है, ये आपको मालूम हो गया, और मान लीजिए PM का मान आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 12 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपसे इसका मान पूछा जा रहा है कि SM का मान बताना है आपको। मान लीजिए SM आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ से आपको ये वाली जो जीवा है सपोज दैट, या ये पूरी डिस्टेंस RM दिया गया है। अब RM मान लीजिए आपको 18 सेंटीमीटर दिया है, तो फिर बड़े आराम से हो जाता है। यहाँ पे इसके सहारे आपको ये सारी चीज़ें, मतलब इसमें जो है बहुत सारे, जैसे मान लीजिए ये आपसे पूछता या ये आपसे पूछता तो आप क्या करते, मान लीजिए आपसे RS पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप RS कर लीजिए, ठीक है, R और S। अब ये बताना है तो भाई आप क्या करते, आपको पूरी ये चाहिए जो है RM का मान, तो RM का मान दिया है। अब ये नहीं मालूम है, अब इसको मतलब पूछा जा रहा है तो इसको यक्स मान लीजिए। अब जैसे ही इसको यक्स मानेंगे, RS को आपने क्या मान लिया, RS को आपने यक्स मान लिया। तो आपको SM चाहिए ना, तो SM कहाँ से मिलेगा भाई, पूरा 18 में से यक्स घटा दीजिए, तो यह हो गया 18 माइनस यक्स। तो ये 18 माइनस यक्स हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक आपका 18 ये है, और यहाँ पर तो आपको स्पष्ट दिया ही गया है कि भाई P कहाँ गया आपका PQ, तो ये आपका मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, और P और M पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है। तो हमें ये चाहिए, तो ये आप 12 है, ये 8 है, तो ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब 12 गुणे 4 का जो मान होगा
वह किसके बराबर होगा, वह आपका 18 गुणे 18 माइनस x के बराबर होगा। तो जैसे इसको सॉल्व करिएगा जो x की वैल्यू आएगी वही, तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे सिद्धांत। बस यहाँ पे आपका जो Pm है, Pm इंटू Qm का मान हमेशा जो है Rm इंटू Sm के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। अब एक क्वेश्चन बच जाता है आपका ये, यहाँ पर एक जीवा दी गई है और एक स्पर्श रेखा है, ये एक दूसरे को बाहर आपका यम बिंदु पे आपकी प्रतिच्छेद कर रही हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है और यहाँ पर एक जीवा मान लीजिए आपकी ये P और Q है, ये PQ है, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा जाके इसको यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है यम पे। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, यानी यमयन स्पर्श रेखा है, देखा जाए तो यमयन क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, और यहाँ पे PQ क्या है भाई, जीवा है, ठीक है। तो इसका जो हल कैसे करिएगा, मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में सपोज दैट कि आपको यहाँ पे जीवा दी गई है मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, और ये बाहर QM 8 सेंटीमीटर है, ये ऐसे, और ये इतना 6 सेंटीमीटर है। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि भाई यमयन का मान बताइए। तो जब आप सिद्धांत से वाकिफ नहीं रहेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। देखिए इस जीवा का जो मान होगा, यानी जो mn का स्क्वायर होगा, यानी यमयन का स्क्वायर जो होगा, यानी यहाँ पे मालूम स्पर्श रेखा का वर्ग जो होगा वह क्या होगा भाई, वह PM, यानी वह पहले वाला, यानी PM गुणे जो है आपका QM के क्या होगा, बराबर होगा। ये समझना होगा कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई का जो वर्ग होगा, यानी यमयन का जो स्क्वायर होगा, वह जो है जो बाहर का जो प्रतिच्छेद बिंदु यम है और P से, यानी PM की दूरी में आप QM की दूरी का गुणा करेंगे। अब सवाल ये है कि भाई आपको जीवा का वर्ग बताना है, यमयन बताना है आपको, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कड़ी लग जाएगी, वर्ग घटेगा कड़ी लगेगी। अब आपको PM चाहिए। देखिए PM का मान मालूम नहीं है, लेकिन आप ये 8 है, ये 6 है, तो जाहिर सी बात है 14 हो जाएगा, और गुणे आपका QM, तो गुणे आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब 14 में 8 का गुणा करेंगे, आप इसका जो है वर्गमूल निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा वही। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, यह भी लास्ट वाला भी सिद्धांत आप समझ पाए। तो इस तरीके से जीवाओं से संबंधित ये 3 टाइप के जो है क्वेश्चन आपसे इनसे पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें जिस तरीके का मैंने बताया कि यहाँ पे अंतः स्पर्श कर रहा है, जीवाएं अंतः प्रतिच्छेद कर रही हैं, सॉरी, और यहाँ पे वाह्यतः प्रतिच्छेद कर रही हैं, और यहाँ पर वाह्यतः प्रतिच्छेद हो रही हैं, लेकिन एक जीवा है और एक स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकलेगी, बस आपको PM गुणे स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग कैसे निकलता है, यानी PM यमयन का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो वो होगा PM इंटू QM। इस टाइप से आप ऐसे को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और काफ़ी आपके लिए उपयोगी साबित होगा। साथियों, यदि आपको ये अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, अपना कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।